साहब, शायद आप इस महीने की तनख्वाह देना भूल गए हमें। अरे सॉरी बेटा, अभी दे दो। पापा लाइए ना, मैं अपने हाथ से दे देती हूँ सैलरी। ठीक है। मालकिन, ये क्या किया आपने? ये लो अपनी सैलरी। अरे निहारिका, ये क्या तरीका है पैसे देने का? और ये तुमने इसके पैसे काटे क्यों? पापा आपको नहीं पता, पिछले महीने ये 6 दिन ना आया नहीं था काम पे, तो इसके बदले ना मैंने दूसरा नौकर बुलाया था। अब उसको भी तो पैसे दिए थे ना मैंने, अब इसके तो काटने बनते हैं फिर। और पापा आपको ना पता नहीं है इन लोगों के बारे में, ये ना बहाना कर रहे हैं कि इसकी माँ बीमार थी। कोई माँ बाप बीमार नहीं थी इसकी, मजे कर रहा था ये छुट्टी लेके गाँव में बस। और इसे तो यही लगता है कि हम इसकी सारी बातें मानते हैं और पूछेंगे नहीं कि कहाँ था कहाँ नहीं था। अब हमने नया नौकर बुलाया था, इसके बदले तो पैसे काटने तो बनते हैं ना पापा। बताओ क्या गलत किया है मैंने? मेम साहब, मेरी माँ की सच में तबीयत खराब थी, और अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप मालिक से पूछ लीजिए। मैंने मालिक को बता के छुट्टी ली थी। निहारिका, इसने मुझे बताया था कि इसकी माँ की तबीयत खराब है और ये इसलिए छुट्टी लेके गया था, और 2-4 दिन के लिए तो गया था। अब इसको अपनी माँ की भी तो देखभाल करनी है, उसकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं है इसके घर पे। और इसने अगर 2-4 दिन की छुट्टी ले भी ली तो इसमें दिक्कत क्या है? अच्छा पापा, आप इतनी शॉर्टी से कैसे कह सकते हो कि इसकी माँ सच में बीमार थी? क्या पता ये झूठ बोल रहा हो और पैसे काटने के डर से बोल रहा हो ये सब। पापा इन जैसों को ना बहुत अच्छे से जानती हूँ, आप नहीं जानते इन जैसों को, बस 24 घंटे बहाने करते रहते हैं माँ बाप की बीमारी का। निहारिका, ये झूठ नहीं बोल रहा है, इसको मैं इसके बचपन से जानता हूँ, ये बहुत ईमानदार है। इसकी माँ सच में बीमार थी, इसने मुझे बताया था। एक बात बताओ पापा, आप गांव गए थे क्या इसकी माँ से मिलने के लिए, जो आपको पता है कि इसकी माँ सच में बीमार थी? झूठ बोल रहा है वो, कोई माँ बीमार नहीं थी। मेम साहब, आप अभी भी गलत समझ रही हैं। सच में मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, और आज मुझे पैसों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और आज ही आपने मेरे पैसे काट लिए। सच में मेम साहब, आज आपने इंसानियत की हत्या कर दी। अच्छा, तो अब तू मुझे सिखाएगा कि कैसे बात करते हैं? अपनी ना औकात में रह के बात किया कर, और ये सारे पैसे ना उठा के चले जा, वरना ये सारे छीन लूंगी। आया बड़ा मुझे तमीज सिखाने वाला। निहारिका, तुम बहुत गलत कर रही हो ये। पापा आप चुप रहो, मैं अच्छे से जानती हूँ इनसे कैसे बात करनी है। अरे पर निहारिका, मेरी बात तो सुन। पापा प्लीज ना, आपको कहा है ना आप चुप रहो। और तू यहाँ से निकल, वरना तुझे तो अभी मैं धक्के मार के बाहर निकाल दूंगी। और आप मत बोलो इसके और मेरे बीच में, मुझे अच्छे से पता है इसको कैसे देखना है। आया बड़ा सर पे चढ़ा के रखा हुआ है, जा यहाँ से। ठीक है मेम साहब, मैं जा रहा हूँ, लेकिन आपने एक गरीब के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। निहारिका, ये क्या तरीका है किसी से बात करने का, और खास तौर पे घर के नौकर से? मुझे बड़ा अफसोस है कि तुमने उससे आज इस तरह से बात की है। बेटा, इस तरह की शिक्षा तो नहीं दी थी मैंने तुम्हें, ऐसे बात करते कोई अपने नौकरों से? पापा आप नहीं जानते हो इन जैसे लोगों को, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। ये लोग ना बहाना करके गांव जाके ना छुट्टियां मनाकर आए हैं, कोई मम्मी बीमार नहीं थी उसकी। और आपको पता भी है इसके जाने के बाद मुझे कितनी परेशानी हुई थी। मैंने घर का काम ना सारा अकेले देखना पड़ा था मुझे, और इसके चक्कर में हमने नया नौकर बुलाया, उसको भी तो हमने पैसे दिए थे ना, तो इसके पैसे तो काटने बनते हैं ना। और आप छोड़ो, आप एक नौकर के चक्कर में मुझसे बहस कर रहे हो, अपनी बेटी से बहस कर रहे हो, ये सही नहीं कर रहे पापा आप। देखो निहारिका, आज जो कुछ भी हुआ ना, बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, और मेरे को हमेशा अफसोस रहेगा कि मैं तुम्हें ना अच्छी शिक्षा नहीं दे पाया। पापा बोलो। वो मुझे 15,000 रुपये चाहिए थे। 15,000 रुपये चाहिए? क्यों? अरे वो मैं आपको बताना भूल गई, हमारे ना कॉलेज की तरफ से ना ट्रिप पे जा रहे हैं सारे, तो मुझे वहाँ के लिए 15,000 रुपये चाहिए। पर इतने पैसे की जरूरत क्या है तुम्हें?
अब आप ये कैसी बात कर रहे हो? मैं अपने दोस्तों को बोल चुकी हूँ कि मैं उनके साथ ट्रिप पे जाऊंगी, और अगर नहीं गई तो फिर आपको पता है ना बहुत इंसल्ट होगी। आप मुझे पैसे दो 15,000 रुपये, और मुझे शॉपिंग भी तो करनी है ना, वहाँ के लिए भी तो पैसे चाहिए ना। आप फटाफट से पैसे दो। देखो बेटा, ऐसा है, मैं तुम्हें अच्छे खासे पैसे देता हूँ खर्च करने के लिए, और वैसे भी तुम मेरे से पैसे मांगते ही रहती हो। अब तुम्हें पैसे की जरूरत पड़ रही है, और तुम देख नहीं रही कि घर में कितना काम है। ट्रिप की तो तुम्हें चिंता है, अपने बाप की चिंता नहीं। नौकर को तुमने घर से निकाल दिया, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। पापा आप कैसी बात कर रहे हो? नौकर को तो आप छुट्टी के पैसे भी दे देते हो, और मैं आपकी बेटी हूँ, आप मुझे पैसे क्यों नहीं दे सकते हो? मेरे को नहीं पता, मुझे पैसे चाहिए। मैं अपने दोस्तों को प्रॉमिस कर चुकी हूँ कि मैं उनके साथ ट्रिप पे जाऊंगी शिमला। मुझे पैसे दे दो आप बस। वो मेहनत करता है और मेहनत करके कमाता है, तो वो डिजर्व करता है, छुट्टियां भी डिजर्व करता है। और तुम्हें फ्री के पैसे चाहिए। तुम्हें पैसे चाहिए तो एक काम करो, कुछ काम करो हमारा, उसके बाद पैसे मिल सकते हैं तुम्हें। काम करूँ? पर मैं क्या काम करूँगी? अरे इतने सारे काम हैं, तुम देख नहीं रही, घर के काम मैं ही करता हूँ आजकल। एक काम करो, आज से ना घर के काम करना तुम शुरू कर दो, ठीक है? और जब टाइम हो जाएगा, 15 दिन लगा लो, 15 दिन बाद मैं तुम्हें सैलरी दे दूंगा। सैलरी दे दूंगा? पापा ये कैसी बात कर रहे हो आप? मैं आपकी बेटी हूँ, और आप मुझसे ये घर के काम करवाओगे? कैसी बात कर रहे हो? क्या हो गया है आपको? एक नौकर रख लो ना। नौकर घर में रखते हैं तो तुम्हारा व्यवहार उनकी तरफ कैसा होता है सब जानते हैं। और सुनो, पैसे चाहिए तो पैसे कमाने पड़ेंगे। तुम्हारे पास ऑप्शन है, घर के काम करो, पैसे ले जाओ। ठीक है, झाड़ू पोछा ही तो लगाना है ना। और ये सब ना मैं सिर्फ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं ना अपनी इंसल्ट नहीं करवा सकती अपने दोस्तों के सामने। आपको तो मेरी इज्जत का कुछ पड़ा ही नहीं है। निहारिका, एक बात का ध्यान रखना, 15 दिन मतलब कि 15 दिन टाइम पर उठकर काम शुरू करना है, और रात को सोने से पहले काम खत्म करना है। और हाँ, ये सिर्फ घर का काम नहीं है, बाहर भी जाना होगा, सब्जी लेकर आनी होगी, तरकारी लेकर आनी होगी, बिल जमा कराने होंगे, बैंक से मेरे पैसे निकालने होंगे, ठीक है? सारा काम तुम्हें ही करना है, समझे? ठीक है पापा। ठीक है नहीं, जाओ, आज से ही तुम्हारा पहला दिन शुरू है, जाओ सफाई करो। और हाँ, मेरे लिए चाय भी लेकर आना। अरे बहुत टाइम हो गया, पापा को तो दवाई भी देनी थी। जल्दी से दवाई दे देती हूँ उन्हें। पापा वो पैसे दे देते जो आपने बोले थे। पैसे? कौन से पैसे? कौन से पैसे? आपने तो कहा था जब मैं काम करूंगी तो आप मुझे पैसे दोगे। पैसे दो ना। मतलब तुम्हें घर का काम करने के पैसे चाहिए? ऐसी तो कोई बात नहीं होती हमारी कि तुम घर का काम करोगे और तुम्हें मैं पैसे दूंगा। पापा आप ये कैसी बात कर रहे हो? आपने कहा था ना जब तू घर का सारा काम करेगी तो मैं तुझे पैसे दूंगा। तो अब आप पैसे देने के टाइम पैसे मत बोलो, पैसे दो आप। अरे ठीक है, गुस्सा करने की जरूरत नहीं, मुझे याद है, मुझे पता है, मुझे तुझे पैसे दे। मैं तो मजाक कर रहा था। दो फिर। पापा ये क्या तरीका हुआ पैसे देने का? आप मेरे हाथ में भी तो दे सकते थे ना मुझे पैसे। ये कैसा तरीका है? अरे ये तरीका तुम्हें पसंद नहीं आया? मुझे लगा कि तुम्हें सिर्फ यही तरीका पता है, पैसे लेने का और देने का। भूल गए क्या? उस दिन उस नौकर को भी तो तुमने ऐसे पैसे दिए थे। पापा नौकर में और मुझ में फर्क नहीं है, आप मुझे उस नौकर के साथ कंपेयर कर रहे हो। ये कैसी बात हुई? इसमें दिक्कत ही क्या है? वो भी हमारे घर का काम करता था, तुमने भी हमारे घर का काम किया, उसे भी हम पैसे देते थे, तुम्हें भी मैंने पैसे दिए, और मुझे तो लगा कि तुम्हें ये तरीका काफी अच्छा लगेगा। आप ये कैसी बात कर रहे हो? मैं आपकी बेटी और वो नौकर है।
कहाँ की बात कहाँ छोड़ रहे हो? देखो बेटा, तुम्हें पता है जब से वो नौकर हमारा घर छोड़ के गया ना, तब से मुझे रात को नींद नहीं आती। मैं इतना शर्मिंदा हूं ना, इतना दुखी हूं तुम्हारी उस हरकत की वजह से, कि किस तरह से तुमने एक नौकर के साथ व्यवहार किया। नौकर क्या, किसी भी इंसान के साथ कोई ऐसा व्यवहार कैसे कर सकता है? मैं तो ये सोच सोच के परेशान हूं कि मेरी परवरिश में कौन सी ऐसी दिक्कत रहेगी कि तुम ऐसी हरकतें कर बैठे, तुम्हारा व्यवहार ऐसा हो गया है उन लोगों के लिए जो कि हमारे लिए काम करते हैं। मैंने ना पिछले 15 दिन में देखा कि तुम किस तरह से घर का काम करते। झाड़ू किया तुमने, पोछा लगाया, कपड़े धोए, झूठे बर्तन मांजे। और झूठे बर्तन मांजने का मतलब बेटा पता है क्या होता है? तुम तो घर की हो, मांज सकती हो। अगर कोई व्यक्ति, कोई बंदा घर पे नौकरी के लिए सही आपके घर के झूठे बर्तन मांज रहा है ना, तो उसकी इज्जत करो। मेरी माँ हमेशा कहती थी कि ऐसे व्यक्ति जो आपके झूठे बर्तन मांज रहा है ना, उसको कितनी जरूरत होगी पैसे की, उसकी इज्जत करो। राजू हमारे घर में यही काम करता था, और मैं चाहता था कि तुम्हारे अंदर वो संस्कार आए जो मेरे माँ बाप ने मुझे दिए थे। अब मुझे नहीं पता कि कहाँ कमी रह गई, पर बेटा एक बात बताऊं, जो अगर आज तुम्हारी माँ भी जिंदा होती ना, तो शायद वो भी तुमसे यही बात कहती, और वो भी उतनी ही दुखी होती जितना दुखी मैं हूं इस चीज को लेके कि तुम्हारा व्यवहार कैसा हो गया है। पैसे बचाना तो दूर, जो पैसे कमा रहा है तुम उसकी इज्जत नहीं कर रही। मुझे समझ आ गया है कि मैंने उसके साथ बहुत गलत किया। मैंने उसका भी अपमान किया और साथ ही साथ पैसों का भी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कभी ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। आप पर ये मत बोलिए प्लीज़। बेटा एक बात बताओ, जब इंसान कोई गलती करता है ना, तो कई गलतियां ऐसी होती है जिसका कोई रिवर्स एक्शन नहीं होता। तो तुमने सोचा है कि अपनी गलती को कैसे सुधारोगी? कुछ दिमाग में तुम्हारा आइडिया है? पापा आप जैसा बोलोगे ना मैं वैसा करने लग जाऊंगी। अगर आप चाहते हो कि मैं सारे घर का काम करूं, मैं वो भी कर लूंगी। नहीं 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 उसकी जरूरत नहीं है बेटा। जो घमंड होता है ना, घमंड एक पहाड़ की तरह है ऊपर, और अगर उसके ऊपर कोई बंदा बैठ गया तो वहां से नीचे उतरना बड़ा मुश्किल है। उसके लिए खुद को वहां से धक्का देना पड़ता है, उस चीज से नीचे आना पड़ता है। तो तुम्हें भी नीचे आना पड़ेगा, तो सोचना पड़ेगा। कर पाओगी? बिल्कुल पापा, आप जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूंगी। देखो बेटा, अगर तुम वाकई में चाहती हो कि तुम इसका पश्चाताप करना चाहती हो, सॉरी फील करना चाहती हो, तो तुम्हें माफी मांगनी पड़ेगी। तो पापा मैंने आपसे सॉरी बोल तो दिया। अरे मुझसे सॉरी बोल के क्या होगा? तुमने मेरी इंसल्ट तो नहीं की। हाँ, तुमने मेरा दिल तो दुखाया था, पर तुमने मेरी इंसल्ट नहीं की थी। जिसकी इंसल्ट की है ना, उसे कॉल करो। नंबर है उस नौकर का तुम्हारे पास? जी पापा मैं समझ गई आप क्या कहना चाहते हो। मैं उससे भी माफ़ी मांग लूँगी, और आज ही फ़ोन करके ना मैं उसे वापस भी बुला लेती हूँ। आज नहीं, अब भी फोन करो और उसे बुलाओ, ठीक है? हाँ जी पापा, मैं उसे अभी बस कॉल करती हूँ जाके। निहारिका बेटा, मुझे ना अभी ऐसा फील हो रहा है कि पिछले 15-20 दिनों में जो मेरे दिल पे बोझ था ना, वो अचानक कम हो गया है। आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा। उसे फोन करके जल्दी से बुला। ठीक है पापा। और हाँ, एक कप चाय बना ला। उसके चार्ज तो नहीं लेगी ना? नहीं नहीं, बना के लाती हूँ। ठीक है, खुश रहे।